उनको तो ये जवाब देना है ना कि भैया बार बार क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पाला बदलने का काम करते हैं, गठबंधन बदलने का काम करते हैं। जब वो एनडीए में रहते हैं तो पैदल चलकर जाएंगे आदरणीय लालू जी की इफ्तार में, ताकि एनडीए को डर दिखाया जा सके। और जब वो महागठबंधन में रहते हैं तो महागठबंधन के कार्यक्रमों को छोड़कर बार बार वो जाएंगे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि देने, ताकि राजद के ऊपर दबाव बनाया जा सके। दूसरों को डर दिखाकर मौजूदा गठबंधन से ज़्यादा लाभ लेना, ये मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा। और जो सवाल आपने पूछा कि उनका स्वागत कर रहे हैं, यकीनन स्वागत करेंगे भैया। उन्हीं के कोटे से मंत्री बने हैं तो स्वागत तो उनका करना बनता ही है उनके लिए। ये दर्शाता है कि कम से कम महागठबंधन के घटक दलों के भीतर कम से कम सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। कई चर्चाएं हो रही है और आपके कार्यकारी ने कहा गया है कि नीतीश कुमार का स्वागत है। भाई मुख्यमंत्री जिस तरीके की दबाव की राजनीति का इस्तेमाल करते हैं, ये यकीनन उसी का ही एक पक्ष है। दूसरों को डर दिखाकर मौजूदा गठबंधन से ज़्यादा लाभ लेना, ये मेरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा। जब वो एनडीए में रहते हैं तो पैदल चलकर जाएंगे आदरणीय लालू जी की इफ्तार में, ताकि एनडीए को डर दिखाया जा सके। और जब वो महागठबंधन में रहते हैं तो महागठबंधन के कार्यक्रमों को छोड़कर बार बार वो जाएंगे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को श्रद्धांजलि देने, ताकि राजद के ऊपर दबाव बनाया जा सके। ये मेरे मुख्यमंत्री की पुरानी रणनीति का हिस्सा रहा है, दबाव डालकर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ। आज की तारीख में जिस तरीके से विपक्षी दलों के इस गठबंधन में मुख्यमंत्री की अनदेखी की जा रही है, बड़े बड़े सपने लेकर गए थे वो, संयोजक बनेंगे तो उस गठबंधन के नेता बनेंगे, तो प्रधानमंत्री पद के चेहरे बनेंगे, और हकीकत ये है कि उस गठबंधन में इन्हें पूछा तक आज की तारीख में नहीं जा रहा। और ये इन्हीं के ही व्यक्तित्व की वजह से अविश्वास इतना है मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व पर, इतना ज़्यादा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है मेरे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कि किसी भी गठबंधन में रहें, ना वो गठबंधन इन पर विश्वास करता है, ना उस गठबंधन के नेता इन पर विश्वास करते हैं, जब प्रदेश की जनता ही इन पर विश्वास नहीं करती। तो ऐसे में कोई दूसरा व्यक्ति इनके ऊपर विश्वास क्यों करेगा? और इसी कारण से ये बार बार दबाव की राजनीति का इस्तेमाल करते हैं। हाल फिलहाल के दिनों में जो भी चर्चाओं का दौर शुरू हुआ है, वो इसका कारण ही यही है कि मुख्यमंत्री मौजूदा गठबंधन में दबाव की राजनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो सवाल आपने पूछा कि उनका स्वागत कर रहे हैं, यकीनन स्वागत करेंगे भैया। उन्हीं के कोटे से मंत्री बने हैं तो स्वागत तो उनका करना बनता ही है उनके लिए। जेडीयू के पूर्व एमएलसी रणदीप ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, कैसे देख रहे हैं? भाई ये तो अभी शुरुआत है, आने वाले दिनों में ये संख्या बहुत बढ़ने वाली है। बार बार हम लोगों ने इस बात को कहा है कि एक बड़ा असंतोष जनता दल यूनाइटेड में है। भाई देखिए, नेता तो बार बार गठबंधन बदल लेता है, पर ये वो लोग हैं जो जनता के बीच जाते हैं, और जिसको चुनाव लड़ना है, भले वो एमएलसी का हो, भले वो एमएलए का हो, जिसको चुनाव लड़ना है भाई उसको तो जनता के बीच जाकर जवाब देना ना। मेरे मुख्यमंत्री को तो चुनाव नहीं लड़ना। आखिरी बार मेरे मुख्यमंत्री ने कब चुनाव लड़ा था बताएं? ना वो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, ना वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। बैकडोर से वो बार बार एमएलसी बनकर अपने आप को नॉमिनेट कर वो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए हैं। तो इनको तो जनता के बीच जाना नहीं है, पर जिन लोगों को जनता के बीच जाना है, उनको तो ये जवाब देना है ना कि भैया बार बार क्यों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पाला बदलने का काम करते हैं, गठबंधन बदलने का काम करते हैं। तो ऐसे में हर वो नेता जिसको जनता के बीच जाना है और जिसको इस बात का डर है कि जनता उनसे सवाल पूछेगी गठबंधनों को बार बार बदलने को लेकर, हर वो व्यक्ति आने वाले दिनों में चुनाव से पहले गठबंधन मुख्यमंत्री
नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को छोड़कर अलग होगा। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस पर जो है आरजेडी के विधायक जीतन आनंद ने कहा है कि विभाग खून है और A to Z कहीं नहीं दिखता है, तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देते, लगता है कि पार्टी में अंतर कला है आरजेडी के अंदर। भाई मुझे नहीं पता क्या कविता उन्होंने पढ़ी नहीं पढ़ी, मैंने सुनी नहीं है वो कविता और किसको उन्होंने टारगेट किया मुझे ये भी नहीं पता। बट हाँ, जो लोग सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, राष्ट्रीय जनता दल में उन्हीं की पार्टी में रह कर एक दूसरे के खिलाफ विवाद उत्पन्न होते रहे हैं, ये दर्शाता है कि कम से कम महागठबंधन के घटक दलों के भीतर कम से कम सब कुछ ठीक नहीं चल रहा।